अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है द इंटीग्रल टेस्ट कैलकुलस 2 ओवर 10th और 11th एडिशन। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.4। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने द डिवर्जेंस टेस्ट पढ़ा था, वो भी एक्सरसाइज 9.4 का ही हिस्सा था। जिस तरीके से हमने डिवर्जेंस टेस्ट के रूल पढ़े थे, इस तरीके से हम इंटीग्रल के रूल भी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर होगा उसको हम देख सकें कि हमारा इंटीग्रल टेस्ट सही इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सबमिशन और सबमिशन के साथ कोई भी सीरीज हो, क्योंकि हमारा चैप्टर है 9 चैप्टर का नेम क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज। तो हमने सीरीज के अंदर रहकर बात करनी है। लेकिन जब भी हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। और जो हमारा फंक्शन होना चाहिए वो डिक्रीज होना चाहिए। मीन के हमारे पास अगर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 2x है, तो मैंने ऐसा नंबर पुट करना है कि मेरा आंसर 0 से भी बड़ा हो, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, और हमारा आंसर पॉजिटिव भी हो। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी चलता रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। मीन कि मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो 1/2 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँगा तो 1/4। मीन के 0 से बड़ा आंसर आएगा और पॉजिटिव आंसर में हमारा आंसर चलता जाएगा और वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी। इस तरीके से हमारा इंटीग्रल टेस्ट इम्प्लीमेंट होगा। और जहाँ पर जो हमारे इनक्लोज इंटरवल है वो a से मराद यहाँ पे रियल नंबर है, और इन्फिनिटी से मराद हमारे पास कोई भी लामहदूद नंबर है, मीन के जो हमें नहीं पता। लेकिन जब पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डिवर्ज हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास जो सबमिशन होगी हमने उसे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इंटीग्रल टेस्ट के अंदर। क्योंकि हमने इंटीग्रल टेस्ट पढ़ना है तो हमने उस वैल्यू को किसके अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल के अंदर। और जो हमारी वैल्यू होगी हमने उसे एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करना है। मीन के यहाँ पे के है और के की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स। जैसा कि हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले क्वेश्चन के मेथड्स को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फंक्शन के अंदर क्या करते थे, सबसे पहले हमने सबमिशन बनानी है। सबमिशन वाली फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे सबमिशन के नीचे हमेशा क्या होता है, 1, तो यहाँ पर भी 1 आ जाना है। ऊपर क्या है, इन्फिनिटी। और हमने क्या करना था, एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है, तो के की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। ये तो हो गया सिंपल स्टेप 1। इसके बाद हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो तो हमारे पास कौन सा इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हमें लिमिट लगाना पड़ेगी, और बी अप्रोचेज तो क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। और हमें यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह बी लगाएंगे, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 5x + 2dx। अब हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ की डेरिवेशन मौजूद हो तो हमारी इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। इस चीज़ की अगर हम डेरिवेशन देखें तो क्या बनेगा, 1/5x की क्या डेरिवेशन बनेगी, 1/5, क्योंकि x की जगह क्या आ जाएगा, 1, और ये 1/5 2 कांस्टेंट नंबर है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। मीन के हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, 1/5 चाहिए था। और यहाँ पे क्या चाहिए, 1/5x + 2dx। ये इसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। 1/5 चाहिए था तो 5 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और इससे अगले स्टेप के अंदर हम देख लेते हैं, नीचे 5 आ गया और लिमिट एज इट इज़ आ गई। अब हम इस चीज़ को इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे वाली चीज़ हो तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, log। यहाँ पे इंटीग्रेट डाल लेना 1/b, तो log क्या बन जाएगा, 5x + 2। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, b। और यहाँ पे 5 एज इट इज़। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटरवल हैं, इंटरवल की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.5 के अंदर पढ़े हैं, इस वजह से मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, लेकिन आपने रूल समझना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसे इंटीग्रल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, फिर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन वाला रूल लगाया, और फिर हमने इसे सिंपली
इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने से पहले हमने देखा कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने डेरिवेटिव मौजूद था तो हमने इस चीज़ को डेरिवेटिव इसका निकाला और इसको बाद में इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास log 5x पॉजिटिव 2 लिमिट एज इट इज़ ये हमारे पास रहेगी बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। जब हम इंटीग्रल की वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू, तो 5b पॉजिटिव 2 और दरमियान में नेगेटिव 5x की जगह क्या आ जाना 1, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 2 आ जाएगा और जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। अब हमने b की जगह क्या पुट करना था इन्फिनिटी, ये तो हमने अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल किया था ना अकॉर्डिंग टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लेकिन अब हमने उसे ख़त्म कर देना है। तो क्या बन जाएगा log 5 इन्फिनिटी, मीन के ओवरऑल इन्फिनिटी बन जाएगा 2 नेगेटिव log 7। अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ का तो आंसर ही नहीं बन सकता, क्योंकि इन्फिनिटी या log इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। जब log इन्फिनिटी आएगा, इसे एक स्टेप में और मैं और आपको समझा देता हूँ। log ऊपर क्या बन जाना है, ओवरऑल इन्फिनिटी 5 इन्फिनिटी था ना, तो इसने इन्फिनिटी बन जाना है। इन्फिनिटी ने 2 के अंदर ऐड होना तो उसने भी इन्फिनिटी बन जाना है। दरमियान में क्या थी नेगेटिव 7, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी के। पॉजिटिव इन्फिनिटी के क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास log इन्फिनिटी आएगा। नेगेटिव किस चीज़ में चला जाता है, log के अंदर, डिवाइड के अंदर। इन्फिनिटी 7 के अंदर डिवाइड होगा तो ये भी इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी ओवरऑल पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन क्या होगा, सो द सीरीज़ क्या होगी हमारी, डिवाइड होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अगर इन्फिनिटी आए आंसर तो सीरीज़ क्या होगी, डिवाइड आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9k का स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो हमारे पास सबमिशन है इसे हमने इंटीग्रल फॉर्म के अंदर पुट करना है। सबमिशन के नीचे इंडेक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने ये चीज़ डिनोट कर लेनी है। और ऊपर क्या आ जाना है, इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और हमने क्या करना है, इसे एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 1 प्लस 9x स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब हमने ये क्या है, ऊपर इन्फिनिटी, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, सबसे पहले कोई भी वेरिएबल लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं बी वेरिएबल ले लेता हूँ और इसे इन्फिनिटी से अप्रोच करवा देता हूँ। अप्रोच होती है ये, इस साइन को क्या कहते हैं हम, अप्रोच। ये इन्फिनिटी के अप्रोच करेगा, मीन के इन्फिनिटी ही आएगा 1, और यहाँ पे बी आ जाएगा और 1 प्लस 9x स्क्वायर dx। अब हमने वही बात, जब हम किसी चीज़ को भी इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका डेरिवेटिव तो नहीं ना मौजूद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर बन रहा है तो हम क्या बनाएंगे, इसका स्क्वायर 1 प्लस 9x 3x और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 आएगा। और यहाँ पे लिमिट आपने एज इट इज़ लगानी है। मेरा मेन पर्पस क्या होता है, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। और बाकी क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे भी आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हमारे पास 1 प्लस किसी चीज़ का स्क्वायर हो तो जो वो किसके बराबर हो जाती है, उसकी इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल वो किस में चली जाती है, tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स, और यहाँ पे 3x आ जाएगा और यहाँ पे इंटरवल 1 प्लस बी। मीन के जब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो तो ये किस में चली जाती है, tan इनवर्स x के अंदर। यहाँ पे x के साथ 3 था तो 3x हैज़ इट इज़ हमने लिख दिया। अब हमने इंटीग्रल पुट कर देना है। सिंपली इंटीग्रल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स 3b नेगेटिव tan इनवर्स 3, क्योंकि 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर 3 ही आना है। अब हमने b की जगह क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ने 3 को भी क्या कर देना है, इन्फिनिटी। नेगेटिव tan इनवर्स 3। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। tan इन्फिनिटी कब होता है, जब हमारे पास इसकी वैल्यू 90 हो, मीन के π/2 हो, और tan इनवर्स
3 हैज़ इट इज़ हम लिखेंगे। मीन के जे फंक्शन डिक्रीज तो होगा, मीन के जे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि tan इनवर्स 3 की वैल्यू तो होगी ना कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ज होगा। सो द सीरीज, ये सीरीज क्या होगी, सीरीज वेल कन्वर्ज होगी बाय यूजिंग कौन सा रूल इस्तेमाल किया, इंटीग्रल टेस्ट वाला, तो इंटीग्रल टेस्ट। अब हम इसी का क्वेश्चन 8 का ए पार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है हमारे पास, सबमिशन इंडेक्स क्या है, लोअर लिमिट 1 के इज इक्वल टू 1 और अपर लिमिट इन्फिनिटी के ओवर 1 प्लस के का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रल के अंदर पुट कर लेना है। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, सॉरी ये इंटीग्रल का साइन मेरा कुछ ऐसे ही होता है, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और ऊपर क्या आ जाना है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा हमारे पास के और नीचे 1 प्लस के स्क्वायर। लेकिन हमने इंटीग्रल के अंदर एक अहद करना है, इस क्वेश्चन को किसके अंदर पुट करना होता है, एक्स के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सबसे फिर इस हमने क्या करना है, ऊपर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिस इंटीग्रल की हमें वैल्यू ना पता हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, हम इन्फिनिटी को ख़त्म करेंगे, लिमिट लगा के कोई भी वेरिएबल लेंगे और उसे अप्रोच करवा देंगे। यहाँ पे हमने b ले लिया और x पॉजिटिव 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ में dx लगा दिया। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव अगर नीचे वाले का ऊपर मौजूद हो तो फिर तो log लग जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी और x की पावर 2 में से एक नेगेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2x। तो 2x इसका डेरिवेटिव होगा, मीन के हमें ऊपर क्या लेके आना पड़ेगा, 2x लेके आना पड़ेगा। x तो हमारे पास पहले मौजूद है तो 2x हम बना सकते हैं 1 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा बाहर। 1/2 एज इट इज़ लिमिट आ जाएगी और b किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, और 1 प्लस b 2x सॉरी ln 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। सॉरी इधर थोड़े से पीछे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा क्वेश्चन, मैं इधर लिख देता हूँ 1 प्लस 2 लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, इसके सब का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था तो ये क्या बन जाएगा, log बन जाएगा, log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये ब्रैकेट हैं और ये इंटरवल क्या है हमारे पास 1 प्लस बी। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इंटरवल वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बी पॉजिटिव सॉरी 1 पॉजिटिव बी का स्क्वायर और इसके बाद क्या बनेगा, दरमियान में नेगेटिव ln 1 पॉजिटिव 1 का स्क्वायर और ये पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास 1/2 लिमिट, अब हमने लिमिट पुट कर देनी है b की जगह। तो क्या बनेगा हमारे पास ln इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, मीन के 1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर बनेगा, लेकिन 1 प्लस इन्फिनिटी किसके ओवरऑल बन जाना है, इन्फिनिटी के बराबर ही बन जाना है और यहाँ पे log 2 बनेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट के अंदर भी देखा था, ये क्या बन जानी है, जब हम log इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेगेटिव डिवाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इन्फिनिटी ओवर 2 आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा और जब आंसर इन्फिनिटी होता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिवर्ज हो जाता है और डिवर्ज होगा किसके अकॉर्डिंग, बाय द इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। आपने घबराना नहीं है, मैंने इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, आपने जस्ट वहाँ से लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आती वो वीडियो को पूरा देखें। अब हम चलते हैं 8 के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2k। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रल फॉर्म के अंदर पुट करना है। तो इंटीग्रल फॉर्म जो पिछले क्वेश्चनों के अंदर की है वैसे मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी भी है और आसान भी है। आसान कैसे अभी आपको पता चल जाता है। और ये क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पे dx हमें किसके अंदर पुट करना पड़ेगा, हमें इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर पुट करना पड़ेगा। 1 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी और 4 प्लस 2 एक्स
और इसकी पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी -2 3/2 dx। इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 मीन के जो स्टेप मैंने आगे करना था मैंने वही लिख दिया, 1/2 और यहाँ पे 2 चाहिए था। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपली हमने पावरों को ऐड कर देना है। पावरों को कैसे ऐड करेंगे, 4 + 2x ऐड करेंगे -3/2 +1 और नीचे भी -3/2 +1 और यहाँ पे इंटीग्रल 1 + b, सॉरी यहाँ पे b लाना है क्योंकि हमने लिमिट लगा दी है। अगर लिमिट ना लगाएं तो हम इन्फिनिटी लिखेंगे। वैसे हम सीधे वैसे यहाँ पे भी इन्फिनिटी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लिखते होते हैं। तो क्या बनेगा 4 + 2x और यहाँ पे क्या बन जाएगा -1/2। जब हम -3/2 इसका एलसीएम लेंगे तो -3 एज इट इज़ 2 1 के अंदर ऐड होगा तो नीचे 2 बच जाएगा और 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा नीचे b 1/2 और 1 + b। यहाँ पर आपने लिमिट लगा लेनी है, जस्ट आपने मेथड को समझना है। और यहाँ पर भी सॉरी नेगेटिव आएगा तो 1/2 और ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये -2 और ये क्या है एज इट इज -2x -1/2 लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 + b -2 और ये आपस में कैंसिल और नेगेटिव क्या बन जाएगा लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। और अब हम ये इंटरवल पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 + 2, सबसे पहले फिर b आएगा और इसकी पावर क्या बन जाएगी -2b और दरमियान में नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 + 2। 4 + 2 क्यों बना हमारे पास, क्योंकि जहाँ पे 2x था x की जगह 1 आ गया और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये 4 + 2 बन गया और जहाँ पे -1/2। अब हमें पता है कि जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हमने लिमिट को पुट करना होता है नेगेटिव एज इट इज़ 4 + क्या बन जाएगा 2 इन्फिनिटी को भी इन्फिनिटी कर देगा और नेगेटिव 4 + इन्फिनिटी भी ओवरऑल इन्फिनिटी ही आएगा। अब हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल टेस्ट यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव ना आए तो समझिए आपने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है। वो कैसे, यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ जाना है, इन्फिनिटी को हम 0 भी लिख सकते हैं और ये क्या बन जाएगा हमारे पास -6 और इसकी पावर -1/2 और बाई नेगेटिव था और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और ये नीचे जाके क्या बन जाएगा 1 + 6 की पावर 1/2 और 1/2 किसकी पावर होती है √ की। तो ये सीरीज़ क्या बन जाएगा, सीरीज़ वैल बी क्या बनेगी, सीरीज़ सोच के बताएं, अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ज होगी तो सीरीज़ वैल बी कन्वर्ज बाय द इंटीग्रल टेस्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।